बच्चों, आज के पाठ में तो बहुत मजेदार कृति आपको करनी है। क्या करना है? 17वां पाठ निरीक्षण। आपको निरीक्षण करना है बच्चों। एक प्राध्यापक ने बच्चों के सामने एक कटोरा लिया, उसमें पानी डाला और शक्कर डालकर उंगली से हिलाया और उंगली मुंह में डाली बाद में, और बच्चों को बोला गया कि आप भी ऐसा ही करो। सब बच्चों ने ऐसा ही किया। तो आखिरकार वो प्राध्यापक बोले, बच्चों आप आज्ञाकारी हो, मगर निरीक्षण बहुत कम है, क्योंकि मैंने पहली उंगली से हिलाया था पानी को और दूसरी उंगली मुंह में डाली थी। इसलिए बच्चों, आप सभी का निरीक्षण अच्छा होना चाहिए। तो क्या निरीक्षण करना है? देखो, नंबर 1, किसी एक प्रकार के 2 बीज जैसे चना, मूंग, मटर, जौ आदि लो। 2 प्रकार के बीज लेने हैं बच्चों। 2 प्रकार के बीज ले लिए, उन्हें 2 अलग अलग गमलों में बोओ। तो उन्हें क्या करना है? 2 अलग अलग गमलों में बोना है। गमला लेना है, मिट्टी भरना है, उसको पानी देना है और उस गमले के मिट्टी में तल में वो बीज डालने हैं। तो क्या होगा? प्रत्येक दिनों दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़को, उसमें पानी थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। तुम देखोगे कि 2-3 दिनों बाद दोनों गमलों में अंकुर उग आए हैं। अंकुर मतलब क्या? छोटा सा प्लांट वो उग आया होगा। अंकुरों को बढ़ने के लिए थोड़ा समय दो। 3-4 दिन में वे पौधों में बदल जाएंगे। अभी वो थोड़े बड़े 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 हो जाएंगे, 3-4 दिन में और बड़े हो जाएंगे। पहले गमले को छत, आंगन या ऐसे स्थान पर रखो जहां पौधे को सीधा धूप मिल सके। अभी 2 गमले को नाम दे दो। एक गमले को नाम दे दो शिवनेरी, दूसरे गमले को नाम दे दो रायगढ़। तो शिवनेरी को तो रख दो धूप में, दूसरे गमले को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहां धूप ना आती हो। दूसरे गमले को कमरे में रखो जहां धूप ही नहीं आती हो। रायगढ़ को रख दो कमरे में। 5 दिन बाद दोनों पौधों का निरीक्षण करो। तो दोनों पौधों का 5 दिन बाद निरीक्षण करने के बाद क्या होता है? तुम देखोगे कि धूप में रखे पौधे के पत्ते हरे हैं, वे अधिक स्वस्थ है। धूप में के पौधे अधिक स्वस्थ है। छाया में रखे पौधों के पत्ते मुरझाए हैं और कुछ पीले पड़ गए हैं। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ? सोचो और आपस में चर्चा करो। अपना निष्कर्ष शिक्षक को बताओ। देखो बच्चों, धूप में रखा पौधा हरा क्यों है? बताओ। पौधे भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं बच्चों, जिसमें पौधे की पत्तियां अहम भूमिका निभाती है। पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है। अंततः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। यही कारण है कि पेड़ की पत्तियों का रंग हरा होता है। एक सवाल का जवाब समझ में आया तो दूसरा देखो। कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया? बताओ भला।
पौधों को भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है। अतः पत्तियां द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं। इसलिए धूप न मिलने के कारण कमरे में रखा पौधा मुरझा गया। देखो बच्चों, सूर्य के प्रकाश में रखा पौधा हरा क्यों बना रहता है? ये भी चर्चा करो कक्षा में। गुरुजी, पौधे को हरा बनाए रखने के लिए सूर्य प्रकाश क्यों जरूरी है? गुरुजी ने पूछा। ये कपिल ने गुरुजी से पूछा। तो शिक्षक बोलते हैं, खाना पकाने के लिए गर्मी चाहिए। हमारी रसोई में गैस के चूल्हे पर खाना पकता है, बराबर है ना। गांव में उपले जलाकर चूल्हे में आग उत्पन्न की जाती है, बराबर है ना। पौधों के हरे पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तों के क्लोरोफिल के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए सूर्य प्रकाश की गर्मी आवश्यक है बच्चों। कार्बन शोषण की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसलिए सूर्य प्रकाश में पौधा हरा रहता है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? सूरज की रोशनी में रखा हुआ पौधा, उसके पत्ते हरे क्यों होते हैं और छांव में रखा हुआ पौधा क्यों मुरझा जाता है? मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा और परीक्षा में आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद।